नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका टेट स्प्रिंट यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं AEES के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है भाई, तो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। B इज ए प्राइम नंबर, गलत बात। 1 इज ए कंपोजिट नंबर, गलत बात। और 2 इज नॉट ए प्राइम, 2 नंबर तो प्राइम नंबर होता है। तो 1 के लिए क्या होता है? 1 ना तो प्राइमरी होता है ना कंपोजिट होता है ना, हम ये बात जानते हैं। तो ज्यादातर बच्चे यही गलती कर देते हैं, इसमें इसको टेक कर देते हैं 1 इज ए कंपोजिट नंबर। सबको याद रहता है कि प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन भाई साहब 1 ना तो प्राइमरी है ना कंपोजिट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब एलसीएम निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज द एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल। तो हमें एलसीएम निकालना है इन नंबरों का। तो एलसीएम निकालना तो हम जानते हैं, ये हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे भाई अपना डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तो जानते हैं आप, जानते हो कि नहीं जानते? 2 की टेबल चलेगी, ये सिमिलर रहेगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45। ठीक, इतनी बात। फिर 2 की चली, ये 15, ये 75 का 75 रह गया, और ये 45 का 45, और ये 35 का 35। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट करेंगे, 3 की टेबल चला दिया हमने, 3 5 जा, और ये 3 15 जा, और ये 75 था तो ये 25 बार चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? 25 बार चल जाएगा। मैं इसको पूरा कर देता हूँ एक बार। ठीक है बॉस, तो ये कुछ ऐसा कुछ आपको नजर आएगा, ऐसी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ये 35 2 का चला तो ये 30 हो गया, ये 45 हो गया। फिर 2 का चला 15 हो गया ये वाला, और सब सेम रहे। 3 चलने पर ये 35 ही रहा, ये 5 हो गया, ये 25 हो गया, ये 15 हो गया। ये फिर 3 चला तो ये 5 हो गया, यहाँ पर 35 5 25 और 5। फिर 5 का चला तो 5 7 हो गया, 1 हो गया, 5 1। फिर 5 चला, ये 1 हो गया, फिर 7 चला। तो ऐसे करके ये पूरा क्रियाक्रम हुआ है। तो इसको बताने के लिए अब क्या करें? मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बेसिकली। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20 हो गया भाई, 20 हो गया ना, हो गया 20। अब 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100 हो गया, 100 हो गया। 100 हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको 100 को यहाँ पर छोड़ दो। अब ये देखो 3 इंटू 3 9, 9 और 9 7 जा 63, और 100 इंटू से 100 करेंगे 6300। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें पूछे क्या है? हमें पूछा है 0 की प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है 0 का? 134। इसको थोड़ा बड़ा कर लूं, ये लो, ये हो गया बड़ा। 134.01 की 0 की वैल्यू पूछी है, प्लेस वैल्यू है ना। अब ये पॉइंट के बाद है, फिर ये पॉइंट से पहले ये क्या, कौन सी जगह होती है? वंस। ये क्या होती है? टेंस। यहाँ पर 100, ये होता है 1000, है ना। ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट के इस तरफ जो शुरुआत होती है वो ऐसे नहीं होती, मतलब कि 1 से शुरुआत नहीं होती, वो होती है 10th। ठीक है, क्या होती है? 10th होती है। देन इसके बाद आपका क्या होता है?
100 तो होता है, 100 तो होता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये 10th, 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10th हो जाएगी, 10th हो जाएगी। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है भाई, समझ में आ रही है बातें। तो ये 10th हो जाता है ना, ये क्या हो जाता है, 10th हो जाता है, ये 10th हो जाता है, राइट। यहाँ पर जो टेंस होता है, यहाँ पर 10th होता है, THS का प्रयोग है और यहाँ पर S का प्रयोग होता है, समझने की कोशिश करना। टेंस होता है पॉइंट के बाद, ठीक है। टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, ठीक है। फिर मिलियन, ऐसे करके होता है, मिलियंथ ऐसे करके, मतलब फ्रैक्शन, है ना, पॉइंट के बाद। समझ गए, इतनी चीजें क्लियर हो गई भाई। डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्या लिखा है, 3/4, ये मतलब 3/4 तो ऐसे लिखते हैं ना, 3/4 ऑफ गर्ल, गर्ल को मैंने मान लिया जी, इन ए स्कूल इज इक्वल टू, बराबर का साइन लगा दिया, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉय, हाफ ये होता है आधा, ये होता है बॉय, हो गया बॉय। अब इसका रेशियो निकल जाएगा सिंपली, ये जी बी इस तरफ चला गया, ये 2 से 2, ऊपर आ जाएगा 2 बॉय है, सॉरी 2 गर्ल है, 3 बॉय है। ठीक है, ये एक रेशियो आ गया, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक रेशियो सा हो गया, जी 2 है, गर्ल 2 है, बॉय 3 है। अब बोला क्या है, हमें बोल दिया कि भाई स्कूल में 1420 पपिल्स है। टोटल कितने थे, 3, ये 2 और 5, मतलब 5 रेशियो बराबर हमारा था 1420, था क्या, नहीं था ना। तो एक रेशियो बराबर कितना जाएगा, 5 2 10, 5 8 40 और ये 24, है ना। एक रेशियो बराबर है 284। तो अब पूछा है बॉयज का क्या रेशियो होगा, इंटू 3 कर लो, सिंपल बात है, 284 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा इसलिए कर रहे हैं भाई, बॉय का रेशियो 3 था ना, हमें तो एक रेशियो की वैल्यू पता चली, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 852, 852। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको क्लियर हो रही है और चीजें समझ भी आ रही है, ठीक है कि नहीं। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो बताएं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई समस्या परेशानी तो बनी रहती है जीवन के अंदर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल नजर आ रहा है आपको, एक ग्राम जिसमें पैरेलल चीजें हैं। अब स्क्वायर तो हमें पता है कि सर डब्बा होता है, तो सारी साइड पैरेलल ही होती है एक दूसरे के, मतलब कि 2 साइड पैरेलल होती है। ऐसे ही रेक्टेंगल में भी होती है। और रोम्बस नहीं पता, काइट को देखो, काइट देखिए ना, वही है आपका रोम्बस। वैसा ही फिगर हमारा किसका होता है, रोम्बस का होता है। और ट्रेपेजियम भैया ऐसे होते हैं, तो ट्रेपेजियम भैया में 2 साइड तो पैरेलल हो गई चलो, लेकिन ये 2 साइड क्या है, इंटरसेक्ट कर सकती है आगे जाकर, पैरेलल नहीं है। तो मतलब कि सर ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है कि अगर ऊपर सिमिलर की डिजिट है तो बड़े वाला, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर 7/9 था, 7/10 था, 7/11 था, 7/12 था ना, था या नहीं था, था। अब जो इसके नीचे रहता है अपोन में, जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी, ये तो सिंपल सी बात है। मैं लेता हूं एक नंबर 10, हमने मान लिया एक नंबर है 10 ऊपर, अब उसको हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5 आएगा। और अगर 10 को हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। बड़े वाले से 2 बड़ा था, 5 बड़ा था, 5 वाले से डिवाइड करने पर 2 आ रहा है, मतलब कि सिंपल सी बात है, जो बड़ा है वो छोटा है,
जो बड़ा है वो छोटा है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता कोई बात नहीं, एक तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास टाइम बहुत है, क्वेश्चन आना चाहिए। ये कहता है क्वेश्चन आता है तो करके दिखाओ, टाइम बहुत है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो भाई 250 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, 2 और 3 में डिवाइड किया है। 250 को 2 और 3 में डिवाइड किया है। यार ये रेशियो का तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये रेशियो ही तो है, 2:3 प्रपोर्शन है ना। अब देखो 5 बराबर हमारा कितना दिया है, 250, मतलब कि 5, ये टोटल मिलाकर 5 हो जाएगा ना। 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 5 ही रेशियो हो गया। 5 बराबर 250 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। 1 रेशियो बराबर 50 हो गया। अब हमें पूछा है भैया सेकंड पार्ट का बता दो। सेकंड पार्ट कौन सा था, पहला तो 2, दूसरा था 3। 3 से मल्टीप्लाई करो 50 को, 3 रेशियो बराबर 50 गुणा 3, दैट इज 150, दैट इज 150। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल अच्छी तरह और अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। समझ गए बात, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना, आ रही है ना, आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 93rd क्वेश्चन फॉर यू गाइज। तो देखो द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन होता है, उसमें एक न्यूमरेटर होता है भैया, ये होता है न्यूमरेटर, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। है होता है कि नहीं, नहीं पता, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, ठीक है। इनका सम क्या है, अब यहां पर सम दिया है तो भाई ये लिखना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर भैया और डिनोमिनेटर भैया, इनका सम कितना है, 14 है, ये इन्होंने कहा है तो हमने लिख लिया। अब आगे क्या कह रहा, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, एक ऐड कर दिया भाई न्यूमरेटर में ऊपर, और 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में से, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में से, तो वो बन गया 1। कितना बन गया, 1। अब क्या करें, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, 2 अननोन कौन से है, एन और डी, एन और डी। तो क्या करो, इसको उस तरफ ले जाओ, मतलब कि कहना क्या चाहता हूं मैं, n+1 इज इक्वल टू d-3, ऐसा लिख सकता हूं मैं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बोलो, लिख सकता हूं ना। अब इसको जो ये वाला था, मैंने क्या करा, इसको d की वैल्यू निकाल दी। कैसे निकाल दी भाई सर, ऐसे कैसे, 14 माइनस n, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, इसको लिख सकता हूं कि नहीं, बता दो जल्दी से। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में, ये हो गया n+1 इज इक्वल टू, डी की जगह क्या रखोगे, 14, 14 माइनस n, फिर क्या था, -3 था। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। ये -n इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 2n, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 14 में से -3 करा, 11 हो गए, और ये प्लस का 1 था, इस तरफ गया तो क्या हो गया, 11 में से 1 घट गया, 10 हो गया। न्यूमरेटर आ गया, क्या आ गया, 2 से डिवाइड कर दो मेरे बच्चों, 5 आ गया, 5 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। न्यूमरेटर हमारा 5 आ गया। अब डिनोमिनेटर भैया हम कैसे निकाले सर, पता नहीं चल रहा। अरे एक इक्वेशन में रख दो ना न्यूमरेटर की वैल्यू, इसमें रख दी हमने न्यूमरेटर की वैल्यू 5, डी इक्वल 5 प्लस डी इक्वल टू 14, 14 में से 5 घटा दिया, कितना आ गया, 9 आ गया, डिनोमिनेटर आ गया 9। अब हमें पता है न्यूमरेटर होता है ऊपर और डिनोमिनेटर होता है नीचे, हमें फ्रैक्शन पूछा था, तो 5 ऊपर और 9 नीचे। देखो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। बी भी दिया था ऑप्शन में उल्टा बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन हमें पता है, हमें पता है न्यूमरेटर हमारा कौन सा होता है, ऊपर वाला होता है,
डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाला होता है, इतनी बात हम जानते हैं भली बाती। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। हमें बताना है प्राइम नंबर कौन सा नहीं है। नहीं है कहा है, तो देखो एक चीज तो ये होती है, फंडा होता है इसका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है, पहली बात नंबर खुद से डिवाइड हो या फिर एक से डिवाइड हो। एक को तो हमें पता है सभी होते हैं भैया, है ना। अब आप इसमें क्या कर सकते, 2 और 3 से डिवाइड करके देख लेना चाहिए। सबसे पहले 3 से डिवाइड करके देखो सबको। 3 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, डिजिट को सम करो, डिजिट्स का सम करो। 1 + 1 2, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, सॉरी, है ना। चलो 3 + 4, 3 + 1 4 नहीं हो रहा। 3 + 4 और 7 कितना हो गया, 11। 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 3 तो भाई डिवाइड नहीं हो रहे, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। अब इसको देखा 1 4 और 1, ये तो 6 हो गया, ये तो डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर तो होने से रहा। ये 3 प्राइम नंबर है और ये भैया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। राइट आंसर। समझ में आ गई बात, चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है मैटर। मैटर तो बिल्कुल क्लियर ही होगा, टेंशन बिल्कुल लेने की बात ही नहीं है। मेरे साथ जुड़े रहो और मजा लो, ठीक है, मैथमेटिक्स का। अब देखेंगे 95 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्या बोला, दीपिका ने भैया, एक लड़की है दीपिका, उसने ऑब्टेन किए नंबर कितने, 285। 285 नंबर लाई, वो कितने में से लाई, जितने में से लाई उसको नीचे रख दो, 500 में से लाई। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। 100 से ये कटा 5 बार, कट गया 5 बार। अब डिवाइड ही तो करना है, इसको इससे डिवाइड करना है भाई। कर दिया आपने डिवाइड, नहीं कर पाओगे, कर देंगे। 5 5 25 और ये 5 से कितना आ गया, बोलो 57%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है क्वेश्चन में, आ रहा है ना समझ में। चलो अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 100 क्वेश्चन तक ही है, 100 क्वेश्चन तक ही होते हैं इसमें। 96 क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा ऊपर इसलिए ले जा रहा हूँ, नीचे क्वेश्चन को इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब मैं नीचे करूंगा तो भाई समझ में लेना, समझ लो चीजों को। डाउन स्ट्रीम, इसमें कंसेप्ट जानने की जरूरत है। डाउन स्ट्रीम क्या होती है और अप स्ट्रीम क्या होती है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, सीधी सी बात, सिंपल सी बात। डाउन स्ट्रीम ये है कि पानी हमारा इस तरफ चल रहा था, पानी हमारा इस तरफ चल रहा था, पानी हमारा किस तरफ चल रहा था, इस तरफ चल रहा था, और हमने क्या करा, क्या करा बताओ। पानी की स्पीड थी ये, सॉरी x, और जो बोट चल रही थी इसके उल्टी साइड चल रही थी, उल्टी दिशा में चल रही थी। तो ये रिलेटिविटी का फॉर्मूला है, रिलेटिविटी का कंसेप्ट है। जब चीजें एक दूसरे के साथ में, मतलब कि सामने गुजरती है, एक ही दिशा में चलती है, जैसे कि x और y चल रहा है, तो ये ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाती है, इनकी स्पीड बढ़ जाती है। लगती है कि बढ़ गई स्पीड, पता ही नहीं चलता कौन कितनी तेजी से निकल गया। नहीं आ रही बात समझ में, देखो मैं समझाता हूं। कैसे समझाओगे सर, देखो गाड़ी है, गाड़ी में आप जाते हो, गाड़ी जब आप सामने से जाते हो, मतलब गाड़ी में बैठे हो और सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो वो आपको बहुत तेज आती हुई नजर आती है ना। और जो गाड़ी आपके साइड में से सू करके निकलती है, आपको ओवरटेक कर कर, वो आपको कैसे लगती है, स्लो लगती है। मतलब कि x और y अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वो स्पीड क्या हो जाती, कम हो जाती है, कम लगती है, कम लगती है, और कम होती भी कम है भाई, है ना।
होती भी कम है, उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, ये है कंसेप्ट, चीजें समझ में आ गई होगी, आ गई होगी, आ गई होगी। अब कहता क्या है, कहता है राम कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। अब मतलब कि डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हमें दे रखी है भाई, क्या दे रखी है, 20 किलोमीटर 2 आवर में, तो ये आपकी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल बात है, समझ में आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और आपकी जो अपस्ट्रीम दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर प्रति 2 घंटा, तो आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई बात, इतनी चीजें समझ में हो गई, आ गई, आ गई। तो ये डाउन स्ट्रीम ये बराबर किसके होता है, एक्स प्लस वाई के ही तो होता है। जो वाटर में एक्स कौन सी वैल्यू, जो वाटर में पानी था उसकी स्पीड, और जो वाई होता है बोट की स्पीड, स्टिल वाटर में कहते हैं ना, द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो जो ये होता है एक्स माइनस वाई अपस्ट्रीम। तो 10 इसके बराबर है और वाई इसके बराबर है, दोनों भैया को ऐड कर दो, दोनों भैया को ऐड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये एक्स एक्स तो 2x हो जाएगा और y माइनस वाई 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 12 के बराबर हो गया, x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड तो हमें यही पूछी थी, स्टिल वाटर में पूछी थी ना। हाँ, अब वो पूछता स्पीड ऑफ ए बोट, तब आप क्या कहते हैं, अब इस वैल्यू को एक में पुट कर देते, 6 की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया 6 को, और ये 10 के बराबर था, तो ये y की वैल्यू क्या आ जाती, 4 आ जाती, 4 आ जाती। समझ गए बात, समझ में आ गई, समझ में आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। ठीक है, अब तो ए ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है बात, इतनी चीजें समझ में आ रही है आपको। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 स्पेस की जरूरत है भाई, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, ठीक है साहब, अब हम कर चुके हैं उसको रब। अब आ गया है 97 क्वेश्चन ये है भैया वर्क एंड टाइम एंड वर्क से। तो हमने तो देखा था ना, क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा, mdh/w। यहाँ पर मैन होता था, यहाँ पर क्या होता था, डे होता था, ये आवर होता था, ये वर्क होता था, है ना। अब हमें वर्क तो पता नहीं है सर इसमें। देखो 8 गर्ल्स एंड 12 men कैन फिनिश वर्क इन 10 days while 6 men and 8 boys are 14 days। तो ये वर्क होता है, ये हम इसको लिख सकते हैं वर्क के बराबर, है ना। ठीक है, आवर हमें पता नहीं है, तो मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, जब एंड लिखा होता है तो 8 गर्ल प्लस कर देते हैं एंड लिखने पर। अगर और लिखा होता है तो बताएंगे आगे क्या करते हैं, है ना। अभी देखो एंड लिखा है, 8 गर्ल और आपकी 12 बॉय, है ना भाई। इन्होंने कितने दिन काम करा, 10 दिन काम करा। काम तो बराबर ही किया, लेकिन काम तो बराबर ही किया, लिखा नहीं है लेकिन बराबर काम किया है। ठीक है, और 6 लड़कियों ने, 6 गर्ल्स और 8 बॉयज, इन्होंने कितने दिन काम किया, 14 days। ठीक है, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा, मैं एक बार इसको लिख ही देता हूं, है ना। ठीक है साहब, चीजें देखो, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 80g हो गया, 12 भी 120b हो गया, ये ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई करके आप कर लेंगे। 120b हो गया था, तो b को इस तरफ ले जाएंगे 112 को, तो ये 8 भी हो जाएगा 120 में से घटने पर, 8 बॉय हो जाएगा। और 84g था, 80 इस तरफ गया तो 4g आ गया, b और g को इस तरफ ले गए तो ये रेशियो आ गया 1/2 का। मतलब कि b की स्ट्रेंथ है 1 और g की 2। ठीक है,
ये आ गया आपकी चीजें, समझ में आ गई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? अब देखो हमें निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। एमडीएच से किसी भी एक में वैल्यू पुट कर दो। हमने कर दी भाई, इसमें पुट कर देते हैं हम। हमने कहा इस आधे वाले में पुट कर देते हैं, है ना। 8G मतलब 16, 8 इंटू 2G था गर्ल, तो जल की स्टैंड थी 2, और ये 12, और बी तो एक ही था, है ना। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल वर्क 10 ये यहीं पर है ना। तो 16 और ये 28, 280 हो गया ना। क्या हो गया? 280 हो गया। हुआ? हो गया। ये आ गया आपका टोटल वर्क। इतना काम करना है भैया, इनको समझ लेना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, रेशियो निकल जाएगा, इसकी एक वैल्यू को इनमें से एक में पुट कर देना है, उससे आपका टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, हमें टाइम बताना है। एक गर्ल अगर अकेली करे और एक बॉय अगर अकेला करे तो टोटल इतना काम है। एक लड़का एक काम करता है, ठीक है, एक काम करता है, तो ये 280 दिन में करेगा कि नहीं? एक दिन में एक लड़का एक ही दिन में एक ही काम करता है तो वो 280 काम करेगा। और जो लड़की है वो क्या है, एक दिन में 2 काम करती है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो वो कितने दिन में करेगी? 140 दिन में करेगी। 140 दिन में करेगी। तो देख पा रहे होंगे कि आपका ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, आपका आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, उल्टा नजर आ रहा है। सही आ रहा है, बिल्कुल उल्टा ही आएगा। क्यों? पहले क्या लिखा है? 1 गर्ल, गर्ल ये वाला था ना गर्ल का, तो ये पहले 1 गर्ल, और आपका ये बॉय था तो ये बॉय। कहाँ है बॉय? ये है बॉय। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखो 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 देखो, ठीक है। क्या लिखा है? द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट इज 110। नहीं आई बात समझ में? मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को आपको। एक बार इसको रब कर देते हैं फिर से, ठीक है बॉस? समझ में आ रही है बातें? देखो ये लिखा है 2 डिजिट का नंबर है, कोई नंबर है, ये 2 डिजिट के नंबर है। इनमें से जो इसकी डिजिट है, इसमें 2 डिजिट होती है, 4 है और 6 है। इनको एक्सचेंज कर दिया, मतलब कि इसको उल्टा कर दिया भाई। जैसे 46 था, मैंने मान लिया एक 46 था, इसको उल्टा करने पर 64 हो गया। कितना हो गया? 64 हो गया। इनको ऐड करने पर क्या आता है? 110 आता है। ऐसा कोई नंबर है तो 110 तो आ रहा है, इनको ऐड करने पर ही आ रहा है। मतलब कि या तो 46 नंबर हो सकता है, लेकिन अगर 64 हो, 64 और ये 46, तो ये भी हो सकता है सर, है ना। ये 2 नंबर तो हो ही सकते हैं। तो मतलब कि ये 2 ऑप्शन में से एक सही है। अब कह रहे होगे कि ये वाला भी चेक कर लो, चलो चेक कर लेते हैं। 48 प्लस 84, 4 और 8 12, 2 आ रहा है आखिरी में, तो नहीं है ना, ये नहीं है, ये वाला नहीं है। तो अब 2 ऑप्शन बचते हैं मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो आंसर ए होगा या सी होगा। तुक्का मारना है तो तुक्का मार देना, है ना। या तो ए होगा या सी होगा। अब कौन सा होगा उसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। आगे क्या है? इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। मैंने मान लिया भैया, बड़े वाला मान लेता हूं मैं, तो मैंने मान लिया 64 था मेरे पास नंबर,
और उसमें से 10 घटा दिया, क्या कर दिया 10 घटा दिया। द न्यू नंबर, जो नया नंबर आ रहा है, इज 4 मोर, क्या है 4 मोर है, और किससे 5 टाइम ऑफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, 5 गुना जो इनका डिजिट थी। डिजिट क्या थी, क्या क्या डिजिट थी, 64 लिया था हमने, लिया था कि नहीं लिया था, 64 लिया था, लिया था। इसमें डिजिट क्या है 6 और 4, इन दोनों को ऐड किया तो 10, मतलब कि इसका 5 गुना 10 का 5 गुना, है ना, प्लस 4, ये इक्वेशन बन जाती है। समझ में आ गई, ये इक्वेशन बन जाती है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, हमने इसको माइनस करके देखा, ये तो 54 हो रहा है। अब इसको ऐड करोगे तो ये आपका 50 और 4, ये भी 54 आ रहा है। तो भाई ये तुक्का तो हमारा सही लग गया, 64 क्या है हमारा राइट आंसर है। ऐसे कर सकते हो। ये होता है ऑप्शन से सोल्व आउट करना, ये होता है ऑप्शन से सोल्व आउट करना क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन से सोल्व कर लिया। इसकी इक्वेशन भी बना सकते थे, वो भी सीखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी आप इससे ही काम चलाएंगे। 98, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, वो तो आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, 99 क्वेश्चन है, सोल्यूशन बताना है। ये दो इक्वेशन दी गई है, ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू ए माइनस बी और बी एक्स माइनस ए वाई इजकल टू ए। तो मैं इसको एक बार इक्वेशन को लिख देता हूं। ठीक है भाई, तो ये दो इक्वेशंस है आपकी। अब इसमें सोल्यूशन बताना है, तो वैल्यू पुट करके देखेंगे। मैं देख पा रहा हूं कि ऐसा कुछ तो है नहीं, 2 का कुछ मैटर नजर आता नहीं है, क्योंकि अगर 2 करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर 2x का कुछ इक्वेशन बन जाएगा, जो कि इसके इक्वल होना मुश्किल लग रहा है। तो मैं इसको 1-1 वाला करने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन डी को देखता हूँ ट्राई करके, इसमें वैल्यू पुट करके देखनी है बेसिकली, है ना। तो 1 की मैंने पुट करके देखा, 1 ए की जगह 1 और आपका बी की जगह माइनस बी था, x की जगह 1 रखा, सॉरी, तो x की जगह हमने रखा 1, तो ये हो गया a, और b की जगह रखा, सॉरी, y की जगह रखा -1, तो ये हो गया प्लस बी हो गया, जो कि इसके बराबर नहीं है या नहीं है, बताओ है या नहीं है। देखो भाई, हमने गलती की है इसमें। यहाँ पर क्या गलती की है, ये प्लस नहीं था, ये माइनस, ये प्लस था, माइनस नहीं था। तो ये प्लस होने पर अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस ही आएगा, है ना। तो a माइनस बी आ जाएगा, और ये a माइनस बी है। बिल्कुल सही आंसर आपका आ गया, है ना, ये a माइनस बी आएगा। अब x की जगह b था, यहाँ पर b था, x की जगह 1 रखा, तो b माइनस नहीं, क्योंकि -1 रखना है y की जगह, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, जो कि ये बराबर है। तो ये सोल्यूशन क्या है, बिल्कुल राइट फिट बैठ रहा है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज जो है ना इसमें पुट करके देख लेना, इतना टाइम बहुत रहेगा वहाँ पे सफिशिएंट कि आप आराम से वैल्यू पुट करके एक एक देख सको। और कोशिश करना जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है वो, क्योंकि हमें ये पुट करना है, बेसिकली यही तो चीज़ें लानी है इस तरफ, यही तो चीज़ें लानी थी। मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर अगर 2 लाऊंगा तो यहाँ पर 2 तो है ही नहीं यार, 2 तो है ही नहीं, तो फिर मैं 2 लूँ क्यों, समझ रहे हो ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 आज का क्या है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, मतलब कि पैटर्न रिपीट है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ट्राई करके देखें, आप ट्राई करो उसको।
देखो 5 ईयर अगो कहा है तो क्या हो गया, a -5। मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं, इतने आप नोट डाउन करो इसको। ठीक है बॉस, ये इक्वेशन बन जाती है 5 ईयर अगो, a -5 थ्राइस है b के, b भी b -5 हो जाएगा। इसको खोल दिया, ऐसे इक्वेशन हमारी बन गई कि a बराबर 3b - 10, ये इक्वेशन बन गई। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, है ना, a + 10 जो कि ट्वाइस है b का, तो 2b + 10, तो ये a + 10 इज इक्वल टू 2b + 20। इसमें a की वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू हमने इसमें a की जगह रख दी, यहाँ पर ऐसे वैल्यू आ गई। अब ये -10 से +10 कट गया तो ये 3b रह गया, और -2b था यहाँ पर प्लस, ये माइनस हो गया इस तरफ आकर, और ये 20 के बराबर हो गया। तो b की वैल्यू क्या हो गई, 3b - 2b, b हो गया 20 वैल्यू हो गई। अब इस 20 की वैल्यू को हमने इसमें रख दिया, यहाँ पर कितना हो गया, 3 × 20 60, 60 - 10 50, तो a की वैल्यू हमारी 50 आ गई, जो कि हमें a ही पूछा था, प्रेजेंट एज पूछी थी a की, जो कि हमारी b आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो ही बताना, वरना मजा लो मौज लो रोज लो, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीजें हुई है क्लियर, और अगर चीजें हुई है क्लियर तो लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।